आइए दोस्तों, आज जानेंगे ATNY 264 से बनी हुई SMPS सर्किट के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह पॉजिटिव 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर क्या है SMPS सर्किट है। इस सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके सारे पार्ट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो है AC सप्लाई दी गई है यहाँ पे 2 टर्मिनल्स पे, और ये जो है वो फिजिबल रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है वो इस सर्किट को ओवर करंट से बचाने का काम करता है, और दूसरा इनरश करंट को कम करता है। अगर सपोज़ यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो ये जो फिजिबल रेजिस्टेंस है वो ओपन हो जाता है, और इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 4 डायोड है, D1, D2, D3 और D4। ये रेक्टिफिकेशन का काम करता है, जो AC में से DC बनाता है। तो ये एनोड है, तो इस साइड पे पॉजिटिव रहेगा और इस साइड पे नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। और जो ये C1, C2 और L1 जो है, C1, C2 और L1 ये पाई फिल्टर बनाता है। पहले जो C1 जो कैपेसिटर है वो 3.3 माइक्रोफैराड और 400 वोल्ट का है। ये जो कैपेसिटर है ये जो कैपेसिटर है, ये जो DC सप्लाई है उसमें की जो रिपल्स होती है उससे वो बाईपास कर देता है और हाई वोल्टेज तक चार्ज कर देता है। बाद में जो रिपल्स बाकी जो बची होती है वो ये L1 फिल्टर और C2 कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर हो जाती है सप्लाई, और जो A 1.2 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो L1 के अंदर जो रेजोनेंस है उसको डंप करने का कार्य करता है। ये जो पॉजिटिव सप्लाई है वो 1 नंबर पिन को डायरेक्ट दी गई है, यहाँ से लेके ट्रांसफार्मर के पिन को डायरेक्ट दी गई है। और देखिए ये जो ड्रेन और सोर्स है वो इसकी सीरीज़ में है। अब ये जो डायोड है और ये रेजिस्टेंस है वो इसके अंदर के जो हाई वोल्टेज है, जब ये स्विच ऑफ हो जाता है, ये जो इंटरनल मॉसफेट है वो स्विच ऑफ जब हो जाता है तब यहाँ पे हाई वोल्टेज जो क्रिएट होते हैं उसे डिस्चार्ज करने का, सप्रेस करने का काम करता है। ये C3 2.2 नैनोफैराड का कैपेसिटर है, और ये R2 है 200 किलो ओम्स का, और AD6 है। ये जो है वो वोल्टेज सप्रेस करने का काम करता है। ये C8 जो कैपेसिटर है वो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करता है। जो इंटरनेशनल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करने के लिए ये लगाया जाता है। ये जो कैपेसिटर है C3 कैपेसिटर बाईपास पिन पे लगा हुआ है, और ये 0.1 माइक्रोफैराड का है। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है वो ये C3 कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफैराड का है, जो इस IC के बाईपास पिन पे लगा हुआ है। इस बाईपास पिन पे इंटरनल रेगुलेटर से 5.4 वोल्ट DC मिलता है, जिसे ये चार्ज रहता है। जब ये ड्रेन और सोर्स की जो स्विच है वो ऑन होती है तब ये IC के अंदर की जो सर्किट है वो ये 5.8 वोल्ट DC से जो चार्ज होता है उसे कार्य करती है। अगर आपका कैपेसिटर ख़राब हो गया है तो आपकी ये जो IC है वो वर्क नहीं करेगी। जब इस IC के एनेबल पिन से 49 माइक्रो एम्पेयर से जब ज़्यादा करंट जाता है तभी ये जो पिन है यहाँ पे 5.8 वोल्ट DC मिलता है। अगर उससे कम जब करंट रहेगा 49 माइक्रो एम्पेयर से डाउन, तो यहाँ पे 4.8 वोल्ट ही आपको प्राप्त होंगे। जब वो 49 माइक्रो एम्पेयर से जब ज़्यादा करंट जाएगा तो ये 5.8 वोल्ट DC
यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इस सर्किट को कार्य करने के लिए इस कैपेसिटर का सही होना ज़रूरी होता है। कई बार ये सिरामिक कैपेसिटर होने की वजह से कम वैल्यू का होता है और इसे लोग चेक नहीं करते हैं, तो इस पे डाउट भी लोग नहीं करते, तो समझ में नहीं आता है कि सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो कैपेसिटर है उसे अवश्य चेक करें। अभी ये एनेबल या अंडर वोल्टेज सेंस पिन है। इस पिन पे ये हाई वोल्टेज के साथ 2 मेगा ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा होता है। अगर ये 2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर अवेलेबल है, लगा हुआ है अगर, तो ये जो आईसी है वो जब स्टार्टअप आप करेंगे या डाउन करेंगे सप्लाई, तो 100 वोल्ट से जब कम हो जाती है डीसी वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज पे जब 100 वोल्ट से कम होती है तो ये आईसी वर्क करना बंद कर देती है। जब 100 वोल्ट थ्रेशोल्ड से अगर जब ज़्यादा अगर वोल्टेज होती है तो ही ये कार्य करेगी। अगर यहाँ पे 2 मेगा ओम्स का अगर रेजिस्टेंस नहीं लगता है पॉजिटिव के साथ, ये एनेबल अंडर वोल्टेज, तो ये अंडर वोल्टेज पिन का जो फंक्शन है वो ये आईसी डिसेबल कर देती है। अगर अंडर वोल्टेज होता है तो भी मतलब ये फंक्शन करेगी, और ये अंडर वोल्टेज फंक्शन जो अंडर वोल्टेज से जो बंद आया स्विचिंग बंद कराने का जो फंक्शन है वो होगा नहीं। अब आगे देखते हैं कि ये एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये U2 LTV 817 ऑप्टो कपलर है। ये जो ऑप्टो कपलर है वो कार्य कैसे करता है वो जानेंगे। अभी जब यहाँ से वोल्टेज आएगी तो ये एक स्कॉटी डायोड है। ये स्कॉटी डायोड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे रेक्टिफिकेशन का कार्य करता है। तो यहाँ पे कोई और लो फ्रीक्वेंसी का जो डायोड्स होते हैं उसको मत लगाइएगा। अगर आप लगाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। ये जो है आउटपुट वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर लगाया गया है। अब ये आउटपुट वोल्टेज से लेके एक सप्लाई दी गई है जो ऑप्टो कपलर के एनोड पे लगे हुए, और ये 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है R7, और ये एक जेनर डायोड है। ये जेनर डायोड और ये जो ऑप्टो कपलर है वो उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप, वो 5 वोल्ट होती है। वो 5 वोल्ट होने की वजह से ही यहाँ पे ये 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी हमें मिलता है। तो जो भी वोल्टेज जो रेगुलेट होते हैं वो जेनर डायोड और इसके जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है उससे ही हमें प्राप्त होते हैं। अगर इसके इस आईसी के अगर आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे चेंज करना है तो ये जो जेनर डायोड है उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ती है। ये जो रेजिस्टेंस है वो इस जेनर डायोड की बाइसिंग को कंट्रोल करने के लिए है, और जब ये जेनर डायोड ऑन हो जाता है, जेनर डायोड की जब रिवर्स वोल्टेज इतनी हो जाती है कि ये जेनर डायोड कंडक्शन में आ जाता है, तो ये जो पिन है कैथोड की उस पर नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, और ये जो एलईडी है वो ऑन होती है। ये एलईडी ऑन होने से ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाता है, और वहाँ से नेगेटिव सप्लाई ये जो एनेबल और अंडर वोल्टेज पिन है वो उसे ग्राउंड कर देती है। ग्राउंड हो जाने की वजह से यहाँ पुल डाउन होता है, 0 वोल्ट अवेलेबल होता है, और ये जो आईसी है ये वर्क करना बंद कर देती है। और जैसे ही ये वोल्टेज कम होते हैं तो फिर से ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड
कंडक्शन करना बंद कर देता है और ये जो एलईडी है वो बंद हो जाती है और ये ट्रांजिस्टर बंद हो के वापस ये जो फायरिंग है, ये आईसी की फायरिंग है, वापस स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसे कंट्रोल किया जाता है, ये वोल्टेज को। ये जो R4 के रेजिस्टेंस लगा है 1.2 ओम्स का और हाफ वोल्ट का, वो करंट सेंसिंग का रेजिस्टेंस है। अभी उसके एक्रॉस में जब इसके एक्रॉस में जब करंट पास होगा तो इसके एक्रॉस में एक वोल्टेज जनरेट होगी। वो वोल्टेज इस कैपेसिटर के थ्रू चार्ज होगी और जब ये जो वोल्टेज है वो इसके बेस और एमीटर करंट से वोल्टेज से जैसे ही हाई वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे पहुंचता है तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। वो ऑन होके और ये जो एलईडी है उसको ऑन कर देता है, जिससे ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है और ये जो पिन है वो ग्राउंड हो जाती है फिर से। तो ये जो मॉस्फेट है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है और ये जो रेजिस्टेंस है वो करंट सर्किट से जैसे ही हाई लेवल का करंट पास होता है एक लिमिट से ज़्यादा, तो ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और ये जो R6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है उससे एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिससे कि ये जो वोल्टेज है वो हमेशा जो है वो कम रहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप मिलने की वजह से ये जो सर्किट है वो हमेशा एक्टिव रहती है। ये जो कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफेराड 35 वोल्ट का है, वो फिल्टरिंग के लिए है। और ये जो 3.3 माइक्रो हेनरी L2 जो इंडक्टर है वो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और बाद में यहाँ पे 5 वोल्ट DC हमें मिलता है। तो जैसे हमने बताया कि आपको जो भी वोल्टेज यहाँ पे रेगुलेट करता है वो जो वोल्टेज है वो एक जेनर डायोड के जो रिवर्स वोल्टेज नी वोल्टेज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होते हैं इस एलईडी के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो R7 और R9 जो है वो रेजिस्टेंस इस ट्रांजिस्टर के बाइसिंग रेजिस्टेंस है जो इसके करंट को लिमिट करने के लिए वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस सर्किट के सारे पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो यहाँ पे 5.8 वोल्ट होना ज़रूरी है। जब भी ये जो सर्किट है वो ऑफ होती है तो यहाँ पे 5.8 वोल्ट DC तक इंटरनल रेगुलेटर से सप्लाई आनी चाहिए। और ये जब तक 49 माइक्रो एम्पेयर से कम करंट होगी तब तक यहाँ पे 4.8 वोल्ट ही मिलेंगे। जैसे ही 49 माइक्रो एम्पेयर से हाई करंट जाता है इंटरनल सर्किट का तो ये 5.8 वोल्ट DC मिलता है। वो मिलना बहुत ज़रूरी है। वो ये कैपेसिटर चार्ज होना ज़रूरी है। अगर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है तो आपको ये जो सर्किट है उसे सप्लाई नहीं मिलेगी और ये आपका आउटपुट नहीं आएगा। और जो इस एनेबल पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज के साथ 2 मेगा ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, अगर वो रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो अंडर वोल्टेज का जो फंक्शन है बिलो 100 वोल्ट वो काम नहीं करेगा। मतलब 100 वोल्ट पे जो स्विचिंग बंद होनी चाहिए वो बंद नहीं होगी, चालू की चालू ही रहेगी। इस सर्किट के बारे में मैंने आपको सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये हमारे टेक्निकल वर्क के लिए ज़रूरी होता है। जहाँ पे भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है तो ज़्यादातर सर्किटों में ये आईसी पाई जाती है TNY सीरीज़ की। तो ये हमें काफ़ी
हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।